तो खेल की शुरुआत होती हुई यहाँ पर पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार फिर से वहां पर योगेश के बल्ले से आता हुआ बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेल दिया वहां पर गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर अपने आप को हल्का सा रोम दिया और इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर चौधरपाड़ा को, जहां पर योगेश ने पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बाउंड्री लगी। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, फ्रंट फुट को आगे निकालकर गेंद की पिच तक पहुंच गए थे और बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ योगेश के बल्ले से। एक बार फिर से आकाश, इस बार अच्छी गेंद वहां पर, अच्छा कमबैक करते हुए वहां पर इस वक्त आकाश पूरी तरह से खोल के रख दिया था बल्लेबाज को। थोड़ी सी कहीं ना कहीं कठिनाइयां हुई है इस गेंद को खोलने खेलने में। अच्छी वापसी करते हुए आकाश, उसी बीच वहां पर देखना है एक बार फिर से फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लेग बाय के रूप में 1 रन आया। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोर 5 रनों पर पहुंचता हुआ पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं, जबकि ये पहला सेमीफाइनल चलता हुआ, जहां पर टॉस को जीता है जय हिंद देवरुंग ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। अब तक 3 गेंदों का खेल हुआ, जिसमें एक पहली गेंद पर एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था योगेश ने, और इस बार सामना करेंगे प्रतीक। उसी बीच वहां पर देखना है पुल कर दिया इस गेंद को, दूर से खिलाड़ी आते हुए, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ प्रतीक के बल्ले से। वह इस वक्त प्रतीक के बल्ले से हाफ ट्रैकर गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल कर दिया था उसको और उसमें सक्सेसफुल भी होते हुए 4 रन है इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 9 रनों पर। अच्छी शुरुआत मिलती हुई चौधरपाड़ा को। एक बार फिर से देखना है वहां पर पुल कर दिया इस गेंद को भी, डीप में वहां पर इस वक्त खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं तेज कदमों के साथ, वो भी पूरे करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस बार भी हाफ ट्रैकर रखा था, लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए थे, उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे बल्लेबाज स्ट्रोक खेलते वक्त। तो अच्छा खेल देखने को मिल रहा है पहले ओवर में, जहां पर कुछ रन अब तक बटोर ली है नक्षत्रा चौधरपाड़ा ने, 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उसी बीच वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक खेला है, गेंद ऊपर चले गई और अपने ही फॉलो थ्रो में बहुत ही शानदार कैच समाप्त करते हुए इस वक्त आकाश। से वहां पर आउट हुए हैं प्रतीक, बहुत ही बढ़िया क्या समाप्त किया है, सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, मिस टाइम स्ट्रोक खेले, बहुत ऊपर चले गई थी गेंद, लेकिन वहां पर तारीफ करना होगी आकाश की। गेंद करना उसके बाद लगभग मिड ऑफ के ऊपर जाकर उस कैच को उन्होंने मिड ऑन के ऊपर जाकर उस कैच को समाप्त किया था। तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त चौधरपाड़ा का। तो पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 11। मिली जुली शुरुआत यहां पर कहने होंगी
दोनों टीमें की, जहां पर एक बड़ा विकेट भी गिरा है प्रतीक के रूप में, तो 11 रन भी बने हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि 2 बाउंड्री भी आई है। अब देखना अगले बल्लेबाज इस वक्त योगेश का साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज विक्की। आकाश जूनियर, उसी बीच वहां पर देखना फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर, थोड़ा सा अब जाकर फंबल करते हुए और उसका फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल को डबल में वहां पर कन्वर्ट किया, 2 रन आ गए आकाश की पहली गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 13 रनों पर। पहले ओवर में आकाश ने गेंदबाजी की थी, आकाश सीनियर, जहां पर 11 रन खर्च किए थे, तो अब आकाश जूनियर। उसी बीच वहां पर देखना लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर, फाइनल शॉट फाइनलिंग की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी जीतू वहां पर मौजूद थे। लगभग अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पर जीतू ने, क्योंकि वो भी जानते हैं ये मुकाबला बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, यहाँ से एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों टीमें ये जानती है, तो किसी भी तरह की गलती नहीं देखने को मिली है अब तक। उसी बीच वहां पर अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रह गई थी पिच होने के बाद गेंद, ये देखिए किस तरह से वहां पर खेलने की कोशिश की थी। अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर आकाश का, जहां पर अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए। योगेश एक बार फिर से सामना करेंगे। इस टूर्नामेंट में कीर्तिमान भी बनाया है योगेश ने, जहां पर 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री उन्होंने लगाई थी। उसी बीच वहां पर देखना सफल होकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, अच्छी गेंद एक बार फिर से रही वहां पर आकाश की, लगातार 2 गेंदें अब डॉट होती हुई, ये देखिए किस तरह से वहां पर बीट कराया बल्लेबाज को। तो बहुत बढ़िया ओवर यहाँ पर इस वक्त आकाश का। योगेश जैसे बल्लेबाज को कहीं ना कहीं खामोश रखा है उन्होंने। इस बार देखना है वहां पर इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। तो इस बार लेग स्टंप पर गेंद को रखा था और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से योगेश के बल्ले से और टीम का स्कोर पहुंचा दिया इस सिक्सर की मदद से 20 रनों पर। लगातार जो 2 गेंदें डॉट हुई थी, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर आ रहा था बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन इस बार अच्छी बल्लेबाजी की।
इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। न्यू स्टार लोनार्ड और शिव सैनी देवरिंगपाड़ा। राइजिंग स्टार लोनार्ड है। इस बार देखना है वहां पर पैरों के सामने इस गेंद को खेल दिया है। एक रन जरूर पूरा किया है वहां पर योगेश ने। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 21, 21 रन। अच्छा ओवर वहां पर रहा है आकाश का, जहां पर कुल मिलाकर 10 रन खर्च किए, जबकि पहले ओवर में 11 रन आए थे। एक विकेट गंवाने के बाद नक्षत्रा चौधरपाड़ा टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पहले सेमीफाइनल में। राइजिंग स्टार लोनार्ड और शिव सैनी देवरिंगपाड़ा दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। उसके बाद जो मुकाबला रहेगा टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा और पंडित स्मृति नंदकर। तीसरे ओवर के लिए वहां पर ललेश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। बलवंत को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। हाफ ट्रैकर गेंद और वहां पर देखना है पुल और सक्सेसफुल 6 रन, गेंद बाउंड्री के बाहर। हाफ ट्रैकर गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर गेंद की लाइन में आकर बेहतरीन पुल स्ट्रोक खेलते हुए वहां पर योगेश स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 27 रनों पर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी एक बार फिर से करते हुए योगेश 8 गेंदों में अब तक 17 रन बनाकर नाबाद। एक बार फिर से देखना है ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया है, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे वहां पर और 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। मना किया था वहां पर विक्की ने। विक्की इस बार देखना है शॉर्ट आर्म पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर और उसी बीच देखना है 2 रन पूरे करते हुए। दूर से आ रहे थे खिलाड़ी और अच्छी फील्डिंग करते हुए इस गेंद के ऊपर 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ तीसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद 30 रन। इस बार बेहतरीन ये जा रही है आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए मिड विकेट को क्लियर करती हुई ये गेंद। अच्छा स्ट्रोक आता हो वहां पर विक्की के बल्ले से, लेंथ गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिड विकेट को क्लियर करती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 36।
थोड़े से कहीं ना कहीं अब महंगे साबित होते हुए बलवंत 4 गेंदों में 15 रन खर्च किए है। इस बार देखना है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था इस गेंद को, बचना चाहते थे वहां पर बलवंत। वही कारण था कि एम्पायर मात्रे सर ने इसे वाइड करार दिया। फुल टॉस गेंद, वहां पर एलिवेशन नहीं दे पाए, कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई दूर से खिलाड़ी आते हुए और बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर हरीश द्वारा। तो फील्डिंग यहां पर कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिल रही है। एक विकेट गंवाने के बाद 39। इस बार देखना है वहां पर एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक, कॉर्नर की दिशा में गेंद, वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन, 43, 22 रन आ गए इस ओवर में। तो थोड़ा सा महंगा हो रहा है यहाँ पर बलवंत का, जहां पहले ओवर में आकाश ने 11 खर्च किए, उसके बाद आकाश जूनियर ने 11 रन खर्च किया, उसके बाद बलवंत के इस ओवर में 22 रन। तो नक्षत्रा चौधरपाड़ा भी कोई ना कोई ऐसा गेंदबाज ढूंढ रही थी जिसके ऊपर वो अटैक करे। तो अब तक अच्छा टोटल बना लिया है यहाँ पर नक्षत्रा चौधरपाड़ा ने। 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन। हमारे साथी कमेंटेटर राहुल भूर भी हमसे जुड़ते हुए, वेलकम राहुल, आपका स्वागत है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि ये पहले सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, जहां पर टॉस को जीता है जय हिंद देवरुंगपाड़ा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 3 ओवर की समाप्ति पर अब तक जो रन बने हैं 43 रन, एक विकेट गंवाने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे प्रतीक, जिन्होंने आउट होने से पहले जो रन बनाए हैं 7। अभी भी योगेश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 2 सिक्सर लगाए, एक बाउंड्री लगाए। 9 गेंदों में 18 रनों की पारी खेल रहे हैं और विक्की 6 गेंदों में 17। तो ये 3 ओवर का खेल रहा है। अब चौथे ओवर के लिए देखना है कौन सा गेंदबाज आता है। लैलेश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, वहां पर बीमर गेंद, पहली गेंद वहां पर लैलेश की, तोहफा दे बैठे थे और तोहफे को कबूल किया वहां पर बल्लेबाज ने। 7 रन आ गए पहली गेंद के ऊपर। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी होती है। उसी बीच वहां पर घूमकर खेलने की कोशिश की योगेश ने, अच्छी गेंद रही इस बार लैलेश की, अच्छा कमबैक करते हुए इस गेंद के ऊपर। ये देखिए किस तरह से वहां पर गुड लेंथ पर पिच कराया था इस गेंद को, जहां पिछली गेंद फुल टॉस दे बैठे थे, उसके बाद अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज लैलेश। और कमबैक भी करना होगा क्योंकि ये जो मुकाबला है पहला सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है, 4-4 ओवर का मुकाबला है। और अब तक अगर हम टोटल देखें तो बहुत बढ़िया बना लिया है, 50 रन हो चुके हैं। अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 5 गेंदें बची हुई है। इस बार देखना है पुल, और ये गेंद जाती हुई कहीं दूर जाकर गिरती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन।
क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है एक बार फिर से योगेश द्वारा। पूरे टूर्नामेंट में योगेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। अपनी टीम की रीढ़ की हड्डी रही है, बैकबोन। अगर हम सिटी क्रिकेट की बात करें तो आई कालूभाई लोनाड के लिए वो खेलते हैं। उसी बीच वहां पर देखना है, आउट हो गए बल्लेबाज। विकेट गिरता हुआ इस वक्त योगेश के रूप में। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त चौधरपाड़ा का योगेश के रूप में। नीलेश बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आते हुए। आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है योगेश ने। 30 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए और एक अच्छा टोटल बना लिया अब तक नक्षत्रा चौधरपाड़ा ने। देखना है बल्लेबाजी के लिए नीलेश। छप्पन रन 2 विकेट गंवाने के बाद नक्षत्रा चौधरपाड़ा। अभी भी देखना यहां से जो लास्ट ओवर में गेंदे बची है, 3 गेंदें बची है। नीलेश बल्लेबाजी के लिए आते हुए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर लैलेश की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई इस वक्त। लैलेश लय में गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त, ये कहना होगा। ठीक है, 16 ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि पहली गेंद उन्होंने 9 गेंद की थी जिसपे 7 रन आ गया। उसके बाद बहुत बढ़िया कमबैक किया गेंदबाज ने। तो अच्छा ओवर घटता हुआ अब जाकर लैलेश का, जहां पर एक बड़ा विकेट भी हासिल किया उन्होंने योगेश के रूप में। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 56 रनों पर। एक और अच्छी गेंद वहां पर, एक और अच्छी गेंद। 1 रन जरूर पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज। बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था। पिच होने के बाद कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वही कारण था कि बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है। थोड़ा घूम कर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज नीलेश ने। 57 रन। इस बार सामना करेंगे विकी। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है मिड विकेट को, यह गेंद क्लियर करती हुई 6 रनों के लिए। पर रन बनाए हैं नक्षत्रा चौधरपाड़ा ने 63 और 64 का टारगेट रहेगा जय हिंद देवरिंग पाड़ा के सामने। पहले सेमीफाइनल का ये पहली इनिंग समाप्त हुई। आइए अब लौट चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ, जहां पर खेलने वाली टीम है राइजिंग स्टार लोनाड और शिव सैनी देवरिंग पाड़ा। और टॉस को अंजाम देंगे हमारे साथी कमेंटेटर राहुल भैर।
टॉस आपण करूया. कैलासजी केने यांना विनंती की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे टॉससाठी. रायझिंग स्टार लोणार आणि शिवशनी देवरुंगपाडा अशी आपल्याला मॅच इथं नक्कीच पाहायला मिळेल. आजच्या ड्रॉ मधील आजच्या लॉट मधील पहिला सामना असेल. तर दोघंही मेरे 11 अशी मागणी आणि दरम्यान नामदेव स्मृती चषक आला आहे. टॉसच्या दरम्यान जिंकलाय. अभिनंदन. टॉसच्या दरम्यान जिंकला सकाळचं सत्र आणि चांगला क्लायमेट देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 ओव्हरची मॅच असेल. काय असेल डिसिजन? फिल्डिंग करणार तर काय रणनीती आहे? समोरचा देखील संघ चांगला संघ आहे आणि चांगली कामगिरी या विभागात आपल्याला पाहायला मिळते. तर 4 ओव्हरमध्ये कुठपर्यंत थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? 4 ओव्हरमध्ये साधारण त्यांना 40 पेक्षा कमी थांबवायचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि आमच्याकडे पण आहेत चांगले बॉलर. जरी ते चांगले असले बॅट्समन तरी आम्ही कंट्रोल करायचा प्रयत्न करू. काही सांगाल आयोजनाविषयी? अप्रतिम स्पर्धा पाहायला मिळते. सलगाचा 4था दिवस आणि शेवटचा दिवस आहे. सुंदर आयोजन मेरे 11 बाबगाव टीमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. कसं वाटलं आयोजन? आयोजन एकदम उत्तम आहे. 3 दिवस आम्ही बघितले लाईव्ह. एकदम छान आयोजन, म्हणजे फारच सुंदर. शुभेच्छा विजयासाठी. तर मॅच देखील लगेच स्टार्ट होतीये. तुम्हाला देखील शुभेच्छा विजयासाठी. होतो कमेंट्री बॉक्स. पहली गेंद वहां पर नीलेश की, देखने पैरों के सामने इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड की दिशा में. 1 रन. दोनों ओपनर बल्लेबाज बलवंत और विजय. तो जो टारगेट है वो 64 रनों का टारगेट है देवरुंग के सामने. देखना है विजय से काफी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि जो मुकाबले अब तक देवरुंग ने खेले उसमें विजय का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है. आइए कमेंट्री बॉक्स में अब चेंजिंग होती हुई अगली आवाज राहुल भोईर. विकेट, पहिली विकेट असावी कदाचित दरम्यान. थँक्यू सो मच मजर खान. शुभ सकाळ. व्हेरी गुड मॉर्निंग. कपाई केशरी गंधामा शिवरायांचा छंद, मुखाने एकच नामघोष जगदंब जगदंब. सकाळचा हा सुंदर वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतो आणि पहिली सेमीफायनलची एक मोठी मॅच आपल्या समोर पाहायला मिळते आपल्याला. आता शेवटचा दिवस आहे स्पर्धेचा आणि पहिली सेमीफायनलची मॅच देखील खूप रंगतदार होणार आहे अशामध्ये शंका नाहीये. टार्गेट या मॅच मध्ये 64चं आहे. 4 ओव्हरची मॅच धमाकेदार आपल्याला सुरुवात पाहायला भेटली. योगेशच्या माध्यमातून 30 धावा त्यांनी बनवल्या. चांगली बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी आणि एक मोठा लक्ष्याचा पाठलाग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये जय हिंद क्रिकेट संघ देवरुंग. ओव्हर द विकेट ना इथनं या दरम्यान अपील देखील स्ट्रॉंग आणि बिग विकेट नाव विजयला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. या मॅचची अजून एक मोठी विकेट. फलंदाज बाद. प्रतिम गोलंदाजी नक्षत्राच्या माध्यमातून पहिल्या इनिंग मध्ये चांगले बॅटिंग पाहायला भेटली आपल्याला. निलेश जाधव जो सिनियर खेळाडू आहे टीमचा, जिम्मेदारी जबाबदारीने नक्कीच खेळ करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये मोठी मॅच आहे. जिंकले तर मेगा फायनल मध्ये असतील, त्याचसाठी भरपूर मेहनत घेतली जाते मैदानाच्या आतमध्ये. हनुमानगडनं आता भरपूर अपेक्षा असतील. संघाची धावसंख्या वरती फक्त एकच धाव आहे. 2 खेळाडू बाद झाले आहेत. टॉस देवरुंग टीमनं जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. बॅटिंग करत असताना चौधरपाडा टीमनं खूप चांगली बॅटिंग केली. 63 बनवल्या पहिल्या डावामध्ये.
निलेशचं पहिलं षटक पॉवर प्लेचं पॉवरफुल ऑन हॅट्रिक बॉल. निलेश जाधव ओव्हर द विकेटने बॅकफुटला जाऊन स्वारकाटचा क्लासिकल फटका, टायमिंग बेमिसाल आणि आल्या आल्या इथनं सुरुवात दमदार केली हनुमान. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 5. पहिला चौकार येतोय. ओव्हर द विकेटने अजून एक चांगला फटका, चेंडू डीप मध्ये वेगाने चालला, आउटफील्ड फास्ट आहे, खेळाडू देखील तेवढाच वेगाने येत आहे, दबाव प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू 2 पायांच्या मधून फरार, चौकार. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते आपल्याला, ताकद भरपूर आहे. आता इथं ताकदीचा नव्हे तर युक्तीचा वापर करत असताना क्रिकेटमध्ये ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे. शांत डोक्याने क्रिकेट खेळत असताना हनुमान केने संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 9. मॅच रंगतदार नक्कीच होणार आहे. ओव्हर द विकेटना फुल टॉस, फायदा घेता आला नाहीये. चेंडू शॉट मिड ऑनच्या दिशेनं फील्ड होईल. दरम्यान इथनं मिळते 1 धाव आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 10. परिस्थिती चांगली आहे, डबल डिजिट मध्ये धावसंख्या आपल्याला मात्र स्कोर बोर्ड वरती पाहायला मिळते 10. या मॅच मध्ये टार्गेट 64चं आहे. मोठी धावसंख्या नक्कीच आपल्याला स्कोर बोर्ड वरती पाहायला मिळते आणि जेव्हा जेव्हा मोठी धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती असते तेव्हा तेव्हा सेकंड इनिंग मध्ये सुरुवात चांगली होणं गरजेचं असतं. 10 धावा स्कोर बोर्ड वरती. बलवंत आणि विजय बाद झाला आहे. ललेश आणि हनुमान मैदानाच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. 3ऱ्या आणि 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज. इक्वेशन जर आपण बघितलं तर 18 चेंडूंचा अजून एक खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 18 बॉल मध्ये 54 धावा अजूनही बनवायच्या आहेत. मॅच बॅलन्स आहे आणि इथनं दोन्ही टीमला अजूनही समान संधी आहे सामना जिंकण्याची. योगेश इम्प्रेस केलंय नक्कीच टुर्नामेंट मध्ये. योगेशनं क्लास बॅटिंग, क्लास गोलंदाजी, चांगले यष्टिरक्षक देखील आहेत, अष्टपैलू खेळाडू. 6 चेंडू 6 चौकार देखील योगेश कोहलीच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला भेटले होते. तोच योगेश आता मात्र या दुसऱ्या षटकामध्ये 18 चेंडू 54ची गरज आहे. सेमीफायनलची पहिली मॅच रंगतदार. हनुमान केने ओव्हर द विकेटनं गती कमी केली आहे. चेंडू डीप मध्ये जाईल, मिड ऑनच्या दिशेनं खेळाडू आहेत उपस्थित. एकापेक्षा जास्त धाव नसेल, 1च धाव आणि या एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न पुढे जातीये. 11 11 धावा स्कोर बोर्ड वरती. पडद्याला कोणी पकडू नका प्लीज आणि पडद्याच्या खालून कोणी येऊ देऊ नका. लोणाड संघाला विनंती आहे की थोडं सहकार्य करावं. योगेश ओव्हर द विकेट ना ओव्हर पिच आहे, फटका हवेत खेळलेत, मिस टायमिंग आहे, खेळाडू आहे तिथे उपस्थित. जेल ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस. जेल ड्रॉप झालाय, इथनं 1 धाव मिळेल. बारा धावा. ओव्हर द विकेट. गती कमी केली, त्याचा फायदा गोलंदाजाला. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला. बॅट्समनला रीड करून गोलंदाजी केली जाते योगेश कोहलीच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्थगित. धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 12.
सेमीफायनल पहिली देवरुंग विरुद्ध चौदरपाडा. योगेश कोळी ओव्हर द विकेट. नववा पिच आहे. फटका खेळत हवेत. खेळाडू आहेत उपस्थित, मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जाईल डीप मध्ये. षटकार. षटकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. 18 धावा स्कोअरबोर्ड वरती हनुमानगडनं अपेक्षा आहेत. ओव्हर द विकेट अजून एक चांगला फटका माध्यमातून पाहायला मिळते. 18 धावा स्कोअरबोर्ड वरती. निलेशचं पहिली षटक अप्रतिम. त्याच्यानंतर योगेश कोळीचं देखील हा षटक खूप चांगला आपल्याला पाहायला मिळतो. एक षटकारच आलाय फक्त, मोठा फटका. त्याच्यानंतर कमबॅक खूप चांगला केलाय योगेश कोळीनं. 18 धावा स्कोअरबोर्ड वरती विजयापासून भरपूर दूर आहे जैन क्रिकेट संघ देवरुंग. ओव्हर द विकेट ना पुढचा बॉल. गती पुन्हा एकदा कमी आहे, त्याचा देखील फायदा गोलंदाजाला. खूप चांगली गोलंदाजी योगेशच्या माध्यमातून. 2 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या आदरम्यांना स्कोर बोर्डवरती आपल्याला पाहायला मिळते. 18 धावा, 64चं टार्गेट आहे. आणि अजूनही जर विचार केला तर 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि येणाऱ्या 12 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी बनवायच्या आहेत 46 धावा जय हिंद क्रिकेट संघ देवरुंग टीमला. थोडासा वेळ कमी घ्या आणि मॅच आपण लगेच स्टार्ट करा. बारा चेंडू 46 धावेची गरज आहे. गोलंदाज प्रतीक. स्ट्रायकिंग एंडला आकाश. लेफ्ट आर्म गोलंदाज. पहिलाच बॉल फुलरलेनचा. चांगली गोलंदाजी. या दरम्यान एकच धावीत नमेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 19 धावा स्कोरबोर्ड वरती. टार्गेट भरपूर मोठं होतं आणि त्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सुरुवात चांगली होणं गरजेचं होतं. मग विजयकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या. विजय फक्त एकच धाव बनवली. बलवननी नक्कीच मी ते म्हणेल धाव देखील बनवली होती. 0 वरती बाद झाला. लेश देखील एका धावेवरती खेळतो. हनुमान बाद झालाय. चांगली गोलंदाजी. प्रतीक डॉट बॉल. चांगला क्रिकेट खेळत असताना दरम्यान नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा हा संघ सुरुवातीलाच पहिल्या इनिंग मध्ये एक मोठी धावसंख्या 60+ धावसंख्या भरपूर चांगली आहे मैदानावरती. त्या धावा खूप चांगल्या बनवल्या देखील चौदरपाडा टीमनं. पुढचा बॉल. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू अंडरम बॉक्सला टॅप झालाय. एकच धावीतनं देखील मेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 20 धावा स्कोरबोर्ड वरती. यावेळीचा फटका फसला. मिस टायमिंग आहे. झील होऊ शकेल. खेळाडू आहेत जज करतायत. झील देखील तिथं पकडला गेलाय. फलंदाज बाद. चांगली गोलंदाजी प्रतीक देखील करतोय. पुढचा बॉल. यावेळेचा अजून एक चांगला चेंडू आहे. डॉट. स्विंग अँड मिस.
ललेशनं भरपूर चेंडू खेळलेत आणि धावा फक्त 2च बनवल्या आहेत. 5 चेंडू खेळला ललेश आतापर्यंत, 5 बॉलमध्ये 2च धावा बनवल्यात. त्याचं कारण गोलंदाजी चांगली होती. समोरच्या दिशेने खेळलेत, खेळाडू उपस्थित आहेत. झेल तिथं पकडला जाईल. ललेशला देखील परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. अजून एक विकेटचे पतन. षटक देखील तिसरं कंप्लीट झालाय आणि 3 षटकांचा खेळ झालाय कंप्लीट. 3 षटकांच्या अखेरी संघाची एकूण धावसंख्या स्कोअरबोर्ड वरती 5 गडी बाद 20. या षटकामध्ये फक्त 2च धावा खर्च केल्या प्रतीकनं. 2 विकेट देखील घेतल्या. चांगली गोलंदाजी. चला वेग कमी काय निलेश जाधव प्लीज थोडस आपण स्पीडअप करा. अच्छा दिवसामध्ये आपल्याला भरपूर सामने कव्हर करायचे आणि आज स्पर्धेचा अंतिम दिवस आहे. आज देखील 8चा नक्कीच जो पूल आहे तो आम्हाला कंप्लीट करायचा आहे. आज देखील आमच्याच विभागातील निवडणूक परिसरातील आपल्याला 8 संघ पाहायला मिळतील इन ॲक्शन मध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला सेमीफायनल देखील खेळवायचा आहे आणि मेगा फायनल देखील भरपूर मॅचेस आहेत. आजच्या दिवसामध्ये 10 मॅचेस आम्हाला खेळवायच्या आहेत आणि त्याच्यामधील हा पहिला सामना सुरू आहे. अजून 9 मॅच बाकी आहेत. तर त्या अनुषंगाने थोडंसं स्पीडअप करावं. जास्तीत जास्त आपण लवकरात लवकर मॅच कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करू. आणि हा सामना आपल्याला थोडासा एकतर्फी पाहायला मिळतोय. लफ्टा अजून एक हा चांगला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो अजय. आणि दुसरा धावेचा प्रयत्न देखील आणि फलंदाज बाद. सन्मान्य दिलीपजी जाधव लोणारगावचे यांचं शुभागमन झालंय. त्यांचं देखील हार्दिक या दरम्यान अजून एक कदाचित की आउट बाद होऊ शकतील आणि तेच झालं फलंदाज बाद. चला थोडस आपण स्पीडअप करा. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न अजून एक खेळाडू कदाचित बाद होऊ शकले असते. दरम्यान इथनं मिळणार आहे एक धाव आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोअरबोर्ड वरती
23. अजय, पुढचा बॉल, फटका हवेत आहे, मिस टायमिंग, झेलची संभावना आहे आणि झेल देखील तिथं पकडला गेला, फलंदाज बाद. हरेश या दरम्यान खेळलेत हवेत फटका आणि झेल देखील पकडला गेला, फलंदाज बाद. आणि अशा प्रकारे हा सामना नोंद घ्यावी आणि याचं लगेचच मॅन ऑफ द मॅच साठी योगेश कोळी, द मॅन ऑफ द मॅच.